डांटते थे खुद को, मैं शीशे के सामने डांटती थी कि तू पढ़ नहीं रही है, तेरा रिवीजन इनकम्प्लीटेड है, कर कर क्या हो रहा है ये। आई कैन से कि मेरी तो एक मदर मैं वहाँ छोड़कर आई हूँ, जिन्होंने मेरे को डॉटर की तरह रोते हुए विदा किया है कि मेरी डॉटर जा रही है वापस, पता नहीं कब मिलेगी। दिस एग्जाम विल गिव यू कि वो एक टैग, आई विल से, आई एम सॉरी दिस वर्ड, कि एक इंडिया में टैग है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, दे डजंट नो मच एंड दे डोंट नो एनीथिंग। नो, you just have to think I can do it and I will do it till the last minute of the exam, क्योंकि ये 300 questions मेरे हाथ में, कोई बात नहीं, बोर्ड NB हमें अलाउ करता है 50% mistakes we can do, 150 passing rate है यार, you can do। कुछ करूं तो उनके जैसा करूं कि कल को कोई ये बोले कि डॉक्टर आरती के फादर जा रहे हैं। I want to listen। आज तक मैं हमेशा सुनती आई हूँ प्राउडली कि परशुराम पंडित जी की बेटी हैं। I want them to hear कि डॉक्टर आरती के फादर हैं। इस ईयर का रिजल्ट मतलब मैं बोलूँगी कि मेरे यूनिवर्सिटी से मैं 4th बैच पास आउट हूँ। उससे पहले के 3 बैचेस का स्ट्रेंथ भी उतना नहीं था स्टूडेंट्स का, बट हमारे ईयर से एक बहुत ही कमेंडेबल रिजल्ट आया है। आई थिंक 150 के अराउंड स्टूडेंट्स थे मेरे ईयर में, और आई थिंक मोर देन 100 हैव पास्ड द एग्ज़ाम। आई डोंट नो द एक्चुअल काउंट ऑफ दैट, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब सब शॉक्ड है आई थिंक। तो अभी सब आधे लोग तो इसी उसमें है कि वाओ द रिजल्ट वाज सो ग्रेट, एंड एवरीबडी हैज सेड दिस ओनली कि मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। FMG इज नॉट अ कि मतलब बहुत बड़ा एक वो बना रखा है, खौफ है कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती भारद्वाज। आई एम फ्रॉम दिल्ली and it's been a pleasure to communicate with you everyone, and I started my MBBS journey in the year of 2016, and I studied in Orenburg State Medical University, Russia, and I completed it in 2022. This exam will give you कि वो एक tag, I will say, I'm sorry this word, कि एक इंडिया में tag है कि foreign medical graduates हैं, they doesn't know much and they don't know anything. No, we know, I think we know more than Indian private college students जो medical प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हैं, बट हमें भी आता है, हम ऐसा नहीं है, हम भी पढ़ रहे हैं। तो वी हैव टू जस्ट ये टैग हटाना है FMG एग्जाम पास करके, तो यू कैन डू एनीथिंग। हमारी फैमिली में मम्मी पापा ने कभी भी पढ़ाई पे हमें कैसा भी कोई ये नहीं कहा कि तुम बच्चों ये करो, ये क्यों कर रहे हो, ना पापा ने कभी आज तक टोका। मैंने अपनी पढ़ाई करी, मैंने जामिया से ग्रेजुएट था, उसमें कभी पापा ने ये नहीं पूछा कि कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने अपने लेवल पे, तो वही लीगेसी हमने अपनी सिबलिंग्स को दी, सिस्टर्स को। जब मैंने मेरे से छोटी का एडमिशन कराया, उसने इसको सपोर्ट करा, तो वो चलता रहा। पर हमने पढ़ाई से मतलब जैसा भी माँ बाप ने जितना भी हमें जिस तरीके भी अपब्रिंगिंग की है, तो हमने उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पूरी सबने की। और अब गर्व होता है हमें कि आरती ही नहीं, मेरी तीनों बहनें एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छे उन्होंने अपना एक कैरियर बनाया, एक अच्छे लेवल पे हैं। और इसने तो एक पहली बार हमारी फैमिली में एक डॉक्टर बनाया, तो इसने तो पूरे परिवार को गर्वान्वित किया। In starting of this, I was worried a lot, and more than me, my parents were afraid that no one in my home has been to any foreign country for their studies or anything. बाहर जाएगा, कैसे बच्चा जाएगा, और खासकर लड़कियों के मामले में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी फीलिंग कोई हमारे अंदर नहीं थी, हमारे अंदर भी थी, बिल्कुल थी। और खासकर मेरे अंदर मैं बहुत पॉजिटिव था इसके लिए कि भाई नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट मैं कहना ये चाहूँगा कि अब हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, और बाहर में भी, और जैसे हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, बाहर में बच्चे अच्छे से, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो आप बेझिझक उस बच्चे को बाहर भेज सकते हो, और बिल्कुल भेजिए, बच्चा करके दिखाएगा तो पढ़ने वाला बच्चा है। बाकी तो हर फैमिली को अपने बच्चे के अपने बारे में पता होता है कि कैसा है क्या नहीं, बट ये है कि अगर बच्चा विलिंग टू डू है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली उसको सपोर्ट करिए और भेजिए। मुझे अपनी माँ पे भरोसा था, जिसकी मैं भक्ति करती हूँ ना। मेरी 3 बेटी हैं, मैं तीनों बेटियों को इतना पढ़ाया है, और इस छोटी ने तो वादा किया था कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, डॉक्टर बन के दिखाया उसे। मैं कहती हूँ किसी की भी बेटी हो ना, हिम्मत से काम लो और पढ़ाओ, उनको आगे जागरूक करो, और कोई भी हिम्मत मत हारो। देखो ठाकुर जी देता भी है तो संभालता भी वही है, वही हिम्मत देता है। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, लिखाओ, खूब अच्छा कामयाब बनाओ।
बेटियों के पिता से कहना चाहता हूँ, बेटी बेटा जो भी है, जिनकी इच्छा हो उनको पूरा करो, उनको पढ़ने दो, उन्हें आगे भेजो, जिससे कि वो कुछ बन सके, हमारे देश का भी नाम रोशन करे, परिवार का भी नाम रोशन करे। और मुझे तो बहुत ही गर्वान्वित हूं मैं कि मेरे खानदान में एक मेरी बेटी जो है डॉक्टर बनी है, और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी होगी। हम सब आए संसार में ये कुछ कर दिखाएं, और ये बच्ची ने मुझसे एक वादा भी किया था जो छुपा हुआ है, और शायद बेटी को याद हो, पर ये वादा किया था मैंने कि देख तू डॉक्टर बन के आई ना तो गरीब का इलाज फ्री में करेगी, और यदि मुझ पे इतनी शक्ति दी भगवान ने की तो तेरा हॉस्पिटल खोल करके मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। पर बेटी गरीब का इलाज फ्री करना ये मुझसे वादा करके गई थी, और पहली ही बार में दिल्ली का जो उसका क्लियर करना होता है पेपर, वो भी उसने बिल्कुल भगवान की दया से बड़ी हिम्मत दे करके मैं बल्कि नर्वस था, कहली नहीं पापा मैं खुद करूंगी, विश्वास है ना बेटी पर? मैंने कहा बेटा पूरा विश्वास है। फॉर एग्जाम तो सैक्रिफाइस तो मैं बोलूँगी बहुत बड़ा वर्ड है, हालांकि मेहनत तो जितनी करो इस प्रोफेशन में कम ही है, क्योंकि अभी तो जर्नी असली स्टार्ट होगी। हाँ, बट हार्ड वर्क था बहुत ज़्यादा, मतलब दिन रात कोई नींद का पता नहीं था, खाने का पता नहीं था। ऑल्दो मैं घर पे क्लासेस ले रही थी तो मेरे को हर चीज़ की कन्वीनियंस थी, बट स्टिल एक होता है कि हर टाइम टेंशन, आधी आधी रात में उठ जाना, खुद को मतलब डांटते थे खुद को, मैं शीशे के सामने डांटती थी कि तू पढ़ नहीं रही है, तेरा रिवीजन इनकम्प्लीटेड है, कर कर क्या हो रहा है ये, मतलब वो अलग ही फेज थी। लेकिन जब वो रिजल्ट आता है ना तो वो जो खुशी होती है, मतलब मैं सच बताऊं तो जब मेरे को रिजल्ट पता लगा था मैं शिवर कर रही थी, पूरी बॉडी मेरी कांप रही थी, मैं इतना रोई हूँ कि मेरे लिए वो डे, वो मोमेंट ही अलग है। तो वो सारा हार्डवर्क एक दिन में जब वो मोमेंट आती है ना रिजल्ट की, वो सब बहुत ही अलग होता है। और उसके अलावा तो सब, मतलब मैं यही बोलूँगी कि सैक्रिफाइस नींद हुई है ऑब्वियसली। मेरे को घूमने का बहुत शौक है, घूमना फिरना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब तो कुछ नहीं होता है, बस लग के बैठना है कुछ महीनों के लिए, सोच लेना यही है जो कुछ है, बस तो सब हो जाएगा। सब छोड़ देना, जिसको जो चीज़ पसंद है छोड़ देना। मैंने तो सोशल नेटवर्किंग सब कुछ बंद कर दिया था, सोशल साइट्स वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ कर रही थी मैं, और बिल्कुल हट गई थी पूरा दुनिया से, सब अलग एकदम अपना सेफ जोन ले लिया था। तो वो ज़रूरी भी है, आई थिंक वो ज़रूरी है, क्योंकि फोकस्ड रहना इस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्ची बात ये कि हमारे घर में प्याज लहसुन मैं नहीं खाता, और फिर प्रदेश में रहेगी और वहाँ का तो खाना ही अलग है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने बेटी से पूछा तो मैं यहीं से 25-30 हज़ार का राशन बिटिया के लिए भेजता रहा बराबर बाई पोस्ट, और ये बराबर वहाँ रहती है, हर तरह का अचार से लेकर के, मसालों से लेकर के, क्योंकि वहाँ के खाने में मसाला नहीं होता है। तो बेटी कह रही कि पापा ये परेशानी है, तो मैं यहीं से मिठाइयाँ भी मैंने यहाँ से भेजी हैं। तो मैं बराबर बच्चों के साथ रहा हूँ, और मैं हर माँ बाप को यही कहता हूँ आप सभी इस तरह सपोर्ट करना, सपोर्ट करने से बच्चे के हौसले बुलंद होंगे और वो कामयाब होंगे। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, कि मेरे हैं फ्रेंड्स जिनका नहीं हुआ है, एक फ्रेंड क्लोज है जिसका बहुत 3-4 मार्क्स से नहीं हुआ है। और मैंने एक चीज़ खुद के साथ भी, एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि एंग्जाइटी जो होती है ना, एंग्जाइटी एग्ज़ाम डे के दिन जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम को पास कराने में। सब आपको बोलेंगे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सब तो करना ही है, लेकिन एग्ज़ाम, क्योंकि मैं खुद एक बहुत नर्वस पर्सन हूँ, मुझे उस डे पे स्टेज फियर और एग्ज़ाम फियर बहुत होता है। तो मुझे भी मेरे सीनियर्स ने समझाया था कि बस उस डे पे अपने आप को संभाल लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेपर 1 पेपर 2 2 एग्जाम्स होते हैं, तो पेपर 1 के बाद अगर मान लो थोड़ा भी अनएक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न दे दिया या टफ क्वेश्चंस आ गए, तो हम उसके चक्कर में पेपर 2 खराब कर लेते हैं। वो ब्रेक में रोना आ जाता है या परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस, हम क्वेश्चंस चेक करने लगते हैं, गूगल करने लगते हैं ब्रेक में कि इसका आंसर मेरा गलत तो नहीं हो गया। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, ये दिमाग में डालकर जाना कि पेपर 1 हो गया, चाहे वो जैसा भी गया है, अनटिल एंड अनलेस 4:30 इवनिंग के नहीं हो जाते जिस पे आपका पेपर 2 खत्म होता है, आप होप्स नहीं छोड़ेंगे। यू जस्ट हैव टू थिंक आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट टिल द लास्ट मिनट ऑफ द एग्जाम, क्योंकि ये 300 क्वेश्चंस मेरे हाथ में, कोई बात नहीं, बोर्ड एनबी हमें अलाउ करता है 50% मिस्टेक्स वी कैन डू, 150 पासिंग रेट है यार, यू कैन डू। बस ये नहीं सोचना मेरे 10 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, अरे बाकी 280 आपके हाथ में है, बाकी 200, मोर देन 200 हाथ में है, तो आराम से होगा। वो एंग्जाइटी, क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को, लोग रोने लगे थे, मेरे को भी टेंशन हुई थी, अनएक्सपेक्टेड पैटर्न था, बट नहीं, बस होप्स नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं एक ही बात कहता हूँ, भगवान तो सबके साथ है,
परंतु खुद की मेहनत के बिना भगवान भी नहीं करते। श्रीमद् भागवत की गीता में ये शब्द कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म तू करेगा, तेरा कर्म तेरे साथ होगा। इसलिए मेहनत की है मेरी बेटी ने, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो मेहनत मुझे रंग लाई है। जब इसके वहां के भी 3-3, 4-4 महीने वाले जो एग्जाम होते थे, तो मैं बार बार मोटिवेशन करता था, बेटा कैसा एग्जाम हो रहा है, कैसा हो रहा है, पूछता था। और फिर कहता था घबराना मत, 5 में से 5 ही नंबर आने चाहिए, 4 ना रह जाए। इस तरह बार बार मैं कहता और मेहनत कर, और जग और जग। तो रात को भी कई बार 2-2 बजे। और मेरी बेटी इतनी जागरूक है कि हमें खुद याद नहीं होता कि हमारे घर में किसका बर्थडे आ रहा है, किसका, लेकिन मेरी डॉक्टर बेटी को प्रत्येक सबका पता है। रात को एक्यूरेट यहाँ के इंडिया के 12 बजते हैं और फोन खड़खड़ाते और आता फोन का हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी या जो भी है। तो ये जागरूक बच्चे की बात है, हमेशा टच में रहना। मैं भी हमेशा टच में रहा हूं, तो इसलिए नर्वसता तो थी नहीं, बिल्कुल निकल गई। और मैंने तो मूवमेंट इनको दी, इनकी इच्छा थी। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो मेरे कोई बात नहीं है, मेरे पास नहीं है धन, कहीं लोन ले लेंगे। सरकार ने मुझे लोन भी दिया। मैं पंजाब नेशनल बैंक का भी धन्यवाद करता हूं कि एक ही बार में मैनेजर साहब ने मेरी बात स्वीकार की और उसने मुझे बेटी को पढ़ाने के लिए लोन भी दिया। और मैं यही कहता हूं कि वो क्षण जो बीते हैं वो बहुत ही आनंद में गए और आज वो रिजल्ट निकल के आया है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे फादर और मेरी मदर, उन्होंने मेरे इस ड्रीम पे, मेरे एम पे बिलीव किया और मेरे प्रॉमिस को ये उन्होंने माना कि हाँ मैंने सोचा है तो मैं करूँगी। उन्होंने मेरे को मोटिवेशन, पापा मेरे लिए बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं मेरी लाइफ के। मैं बहुत बड़ा उनको आइडल मानती हूँ अपनी लाइफ में कि मतलब कुछ करूँ तो उनके जैसा करूँ कि कल को कोई ये बोले कि डॉक्टर आरती के फादर जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू लिसन। आज तक मैं हमेशा सुनती आई हूँ प्राउडली कि परशुराम पंडित जी की बेटी हैं। आई वॉन्ट देम टू हियर कि डॉक्टर आरती के फादर हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रीम है। अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट कि मैं उतनी बन जाऊं। हालांकि हम कुछ नहीं है बट स्टिल। और उसके अलावा तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरी फैमिली में, सबने मुझे सपोर्ट, मेरे सिस्टर्स, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बच्चों को हौसले बढ़ाओ, बच्चों को बुलंदियों पर पहुंचाओ और बच्चों को पर लगाओ, उनको उड़ने दो। मैं बार बार यही कहता हूँ। और थैंक्स मैं रस एजुकेशन के लिए करता हूँ, अच्छा गाइडेंस करके बहुत हेल्पफुल इन बच्चों का साथ दिया, उसके लिए बार बार थैंक्स। फ्रेंड्स में सीनियर्स स्पेशली मैं बोलूँगी, सीनियर्स ने मेरे को बहुत गाइड किया है। 3-4 सीनियर्स हैं जिन्होंने मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए कि जिनको मैं उतारती गई थी प्रिपरेशन के टाइम भी, रिविजन्स के टाइम भी, और ऑरेनबर्ग में भी। इवन ऑरेनबर्ग में मैं आई वॉज अ स्कॉलर किड देयर, मतलब आई पास विद रेड डिग्री देयर। बट इट वॉज वहाँ कहने के लिए कह देते कि इजी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी परसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम अच्छा मार्क्स ला पाते हो। तो मेरे लिए उन सभी सीनियर्स को भी थैंक यू है। देन रूस एजुकेशन टीम को बहुत बड़ा बिग थैंक यू है कि सब तो मतलब उन्हीं के थ्रू हुआ है। मतलब अगर वो लोग साथ नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है कैसे ही ये ड्रीम अचीव होता। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उसके अलावा रशिया में जो मेरे रशियन पीपल हैं, मतलब हॉस्टल स्टाफ, उन्होंने हर टाइम हमें, मतलब मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिला है कि लिटरली बहुत ज़्यादा मेरे को केयर मिला है, सब चीज़ के लिए ध्यान मिला है। मेरे खाने तक को सब समझ गए थे कि ये बहुत प्योरली वेजिटेरियन है, तो मुझे खाना भी मिल जाया करता था। वहाँ के लोग भी मेरा खाने का ध्यान रखते थे। तो उन सबको थैंक यू है। और बाकी तो ब्लेसिंग्स है मेरे भगवान की, वैष्णो माता की, कि उनकी कृपा से सब हो गया।